मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक। आशा कर रही हूँ कि आपका 2025 का ये आखिरी दिन काफी खुशियों भरा और काफी शुभ जा रहा होगा। अच्छी खबर की तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ ही आज बातचीत करेंगे कि 2026 में क्या कुछ किया जा सकता है। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है, 2026 का साल कैसा होगा और इसके साथ ही आप कितने बेहतर हो सकते हैं 2026 में। क्या सपने पूरे हो सकते हैं, क्या बैक स्टेप लेना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना है या फिर स्मार्ट वर्क करना है। तमाम सवालों के जवाब आपके देंगे। जुड़े रहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि 2026 के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हम तो एक्साइटेड हैं। आज आखिरी दिन है और 2025 में तमाम भविष्यवाणियां नॉस्ट्रेडामस की काफी ज्यादा सही भी साबित हुई थी। और 2026 की तरफ जब हम धीरे धीरे बढ़ जाए, कुछ ही घंटों में 2026 का साल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर विश्व स्तर पर बात करें तो 2026 का ये साल तबाही भरा हो सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी से कुछ भविष्यवाणियां आज आपके लिए लेकर के आए हैं। 4-5 भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे कि आखिर नॉस्ट्रेडामस ने 2026 साल के लिए क्या कुछ कहा है। 2026 भी अब 26 साल का हो रहा है, बताइए भैया। और इन सब चीजों के बीच में तबाही की जो बात की जा रही है, आपको सिलसिलेवार ढंग से कोटेड स्टेटमेंट सुनवाती हूँ कि आखिर नॉस्ट्रेडामस की किताब में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप और हम बात करते नजर आएंगे और इस साल को अच्छे से और खबरों के माध्यम से खत्म करते नजर आएंगे। पहला बता दें आपको कि नॉस्ट्रेडामस की जो भविष्यवाणी है 2026 के लिए काफी विश्व युद्ध की बात की जा रही है। और विश्व युद्ध हमेशा कहा जाता है कि उसकी तरफ ये विश्व बढ़ रहा है, क्योंकि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर देखी। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से अब लोग तकनीकी वॉर लड़ते हैं, अब तकनीकी युद्ध की हम बात करते हैं एआई के माध्यम से, क्योंकि हर विश्व में बहुत से तमाम ऐसे जो स्ट्रांग देश है उनके पास परमाणु की जो व्यवस्था है वो सुविधाएं हैं, तमाम तरीके से आर्मी है, सब कुछ बदल रहा है। एआई का हम जिक्र करते हैं, एआई को लेकर के भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, उस पर भी बात करेंगे। किसानों को लेकर के बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं। आप देख रहे थे लगातार कैसे 3 से 4 साल हो गए लगातार यूक्रेन और रशिया का युद्ध सामने आया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस तरीके से पहलगाम के बाद और मुखरता से सामने आया और दोनों देशों के बीच में मॉक ड्रिल भी कराई गई। देशों के जनता को तैयार करने की भी कोशिश की गई। उन कठिन परिश्रम की जो बात की जाती है, कठिन परिस्थितियों की जो बात की जाती है, उसके लिए तैयार करने की, अवेयर करने की कोशिश की गई। मॉक ड्रिल कराया जा रहा था आर्मी के द्वारा जनता को। तो बहुत सारी चीजें विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो वो जो सालों पहले नॉस्ट्रेडामस लिख करके गए थे, आज हम साल दर साल उसको देखते नजर आते हैं। और साल के जब अंत में हम पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं पलट के कि उस साल जब नॉस्ट्रेडामस ने ये भविष्यवाणियां लिखी होंगी तो दूरदर्शी किस प्रकार की सोच हो सकती है इन सब के पीछे, और शक्तियां कैसी नॉस्ट्रेडामस में भी थी कि उनकी भविष्यवाणियां साल दर साल सच साबित होती हैं। और यही दिखा भी। और 2025 में, 2024 में आपको याद होगा नॉस्ट्रेडामस ने जो कोविड-19 की जो बात की जाती है उसकी भी भविष्यवाणी बहुत पहले की हुई थी, जिसको लेकर के वो भविष्यवाणी भी सच हुई थी। तो कहीं ना कहीं नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां अक्सर सच नजर आती हैं और विश्व युद्ध को लेकर के भी ऐसी बात हो रही है। 2026 में बता दें आपको कि नॉस्ट्रेडामस ने विश्व युद्ध को लेकर के और विस्तार से चर्चा की। उनका ये कहना था कि 2025-24 से जो विश्व युद्ध छोटे छोटे लेवल पर शुरू हुआ था, 2026 में और बड़े लेवल पर शुरू हो सकता है। और तमाम जो स्ट्रांग देश हैं, जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं, वो आपस में भिड़ती नजर आ सकती हैं 2026 में। और ये आंकड़ा और बढ़ता ही जाएगा 2026 के बाद भी। तो नॉस्ट्रेडामस की जो भविष्यवाणियां हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक लेवल ऊपर ही जाती हैं। और साल के अंत तक हम जब पलट कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठ रही है, खासतौर पर अगर किसी एक पर्टिकुलर साल की बात करें। अब आप बात करते हैं एआई की। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार अगर हम 2 से 3 साल 4 साल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हावी हो रहा है। और नॉस्ट्रेडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 2026 में एआई लोगों के फैसले लेने की शक्तियां
छीन लेगा, बड़ा स्टेटमेंट है और कोट करके आपको बता रही हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम इतना ज्यादा, आपको याद होगा आज के 10 से 15 साल पहले हम कैलकुलेटर खरीदते, कैलकुलेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें पहाड़े याद होते थे, हमें एड ऑन करना पता होता था, मुंह जबानी हम मोबाइल के नंबर याद कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, पहले लोग डायरी लेके चलते थे, आपको आपके परिवार के सारे नंबर याद होते थे, मुंह जबानी याद होते थे, आप डिजिट दबाते थे और फोन चला जाता था। लेकिन जब से मोबाइल की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई, आप देखिए कि आप अपने ही परिवार के तमाम लोगों के नंबर्स आपको याद नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप मोबाइल पे इतना ज्यादा निर्भर करने लगे। आप देखिए कैलकुलेटर अब बहुत कम होता है कि किस तरीके से लोग बिना कैलकुलेटर से ऐड ऑन कर लेते हैं। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आपको अगर 2+2 भी जोड़ना है तो आप मोबाइल के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा निर्भर करने लगे हैं टेक्नोलॉजी पे। और नास्ट्राडामस ने यही भविष्यवाणी 2026 में एआई को लेकर के भी की है कि जितना टेक्नोलॉजी पे लोग निर्भर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान बता दूं आपको कि आपके फैसले लेने की शक्ति पर होने वाला है। आपकी जो बौद्धिक स्तर है, आपका जो इंटेलेक्ट है वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप सहारा ढूंढेंगे या तो एआई का। आपको अभी ट्रेंड में चल रहा है, याद होगा कि कुछ दिन पहले आशी खबर ने ही ये खबर बताई थी आपको कि लोग एआई से बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस दौर में लोगों की कितनी कमी है कि आप एआई से बात कर रहे हैं, एआई को आप गर्लफ्रेंड समझ ले रहे हैं, एआई को आप वाइफ समझ ले रहे हैं, और एआई को आप परिवार समझ लेते हैं। तो उससे आप अपने दिल की बातें कर रहे हैं, ना कि एक जीते जागते इंसान से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा एआई पर आरोप भी लग रहे हैं कि ये बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ रहा है, क्योंकि बहुत रोबोटिक इंसान हो जा रहा है। और साथ में बताते आपको चले कि एआई का इम्पैक्ट इतना ज्यादा आने वाले वक्त में आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोजगार भी खत्म होते नजर आएंगे। यानी कि अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर एक लेवल अप किसी कंपनी में आता है तो कम से कम 5 लोगों की नौकरियां खाने वाला है, क्योंकि एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 लोगों का काम एक साथ कर सकता है। तो फिर 5 लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है, उनके पीछे उनके परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नास्ट्राडामस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो भविष्यवाणी की गई थी वो अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जो सच्चाई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो सामने आ रहा है। अब बात करते हैं किसानों को लेकर के। देखिए, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नेगेटिव्स हैं तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। किसानों को लेकर के तकनीक की जो बात हम करते हैं, हमने किसानों के साथ बैल के साथ किसानी करने की शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार तकनीक बढ़ती गई और आज किसानों को किस तरीके से भारत सरकार भी बढ़ावा दे रही है। हम योजनाओं की बात करते हैं, लोन देने की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, तमाम चीजों से किसान बढ़ता नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं विश्व स्तर पर पानी की क्या नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी। समंदर को लेकर के भविष्यवाणी उनके द्वारा की गई है। कोई विशाल जहाज डूब सकता है, ये नास्ट्राडामस ने कहा है कि 2026 में। आपको टाइटैनिक का वो दौर याद होगा जब टाइटैनिक में होल जो जहाज था उसका नाम टाइटैनिक था, और होल होने से पूरा टाइटैनिक जो जहाज था वो समंदर की आगोश में आ गया था। और 2026 में नास्ट्राडामस ने एक ऐसे ही इंसिडेंट और एक ऐसे ही एक्सीडेंट की चर्चा की है। 2026 में एक जहाज डूब सकता है, ये उनका कहना है। प्राकृतिक आपदा, सूखा और बाढ़, यानी कि आप किसी देश में देखिए, भारत में अगर आप रह रहे होंगे तो आपको अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पानी बरसते नजर आया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गया। कर्नाटका की हम बात करते हैं। और जब आप राजस्थान की तरफ आएंगे, हरियाणा की तरफ आएंगे तो आपको सूखा नजर आया। यानी कि इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो डेमोग्राफी है, जो भूगोल है, वो भारत का बिगड़ता नजर आ रहा है। और आपको एक बहुत अच्छा डेटा देती हूँ कि विश्व स्तर पर अगर
जब हम बात करते हैं तो भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर विविधताएं हैं मौसम में भी। जी हाँ, यहाँ ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी होता है, स्प्रिंग का मौसम भी होता है। तो आपको बहुत सारी चीजें प्रदेश के तौर पर, जब आप हिमालय पे जाएंगे तो आपको बर्फ नजर आएगी, जब आप हरियाणा में जाएंगे तो आपको धूप नजर आएगी, राजस्थान में आपको गर्मी नजर आएगी, साउथ में गर्मी नजर आएगी, उत्तर भारत में आप आएंगे यानी कि दिल्ली से जब आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सारे मौसम नजर आएंगे। तो भारत एक ऐसा देश है विश्व स्तर की मैप पर जहां पर विविधताएं मौसम में भी नजर आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है, खासतौर पर भारत की अगर कंसर्न के हिसाब से आपसे बात करूं तो सूखा और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। परमाणु हमले का डर, ये नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की है। और बताते चले कि विश्व स्तर पर तमाम, जिसके पर रशिया की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, भारत के पास परमाणु सुविधा है, पाकिस्तान के पास परमाणु सुविधा है, तमाम देश जो है, जब हम बात करते हैं आप कोरिया चले जाइए, साउथ कोरिया, वहां पर परमाणु की व्यवस्था है, चाइना के पास परमाणु बॉम्ब है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी तमाम विश्व जो है वो धमकाते नजर आते हैं कि हम परमाणु बॉम्ब छोड़ देंगे। और आपको याद होगा जापान में किस तरीके से, नागासाकी में जिस तरीके से परमाणु बॉम्ब गिराया गया था कि साल दर साल आज भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आज भी उस एरिया में बच्चे अंधे पैदा होते हैं। तो आप सोचिए कि इतने सालों के बाद भी, और 90s का जिक्र कर रही हूं मैं, ये 90 की दशक की बात है जब जापान में साउथ कोरिया ने परमाणु बॉम्ब छोड़ दिया था, और 90 से लेकर के 2025 में हम हैं और आज भी आपको वो इम्पैक्ट पैदा हो रहे बच्चों में नजर आता है। तो परमाणु बॉम्ब छोड़ने की जो बात है उसको लेकर के धमकाने की कोशिश तमाम शक्तिशाली देश करते हैं और करते आ रहे हैं। तो उसको लेकर के भी नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि जो परमाणु बॉम्ब की जो बात है वो भी सामने आ सकती है। अनाज और गेहूं की कीमतें बढ़ने का संकेत, देखिए बहुत बड़ी बात है। आपको बताते चलो, इस चर्चा की शुरुआत करेंगे फसल को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी देश में गेहूं पैदा होता है तो वो भारत है। आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत है। जी हाँ, जनरल नॉलेज के लिए याद कर लीजिए, हो सकता है आपको कभी काम आ जाए। सबसे ज्यादा विश्व में अगर कोई गेहूं और अनाज एक्सपोर्ट करता है तो वो भारत है। भारत चावल और गेहूं के लिए फेमस है, किसानी इसमें सबसे ज्यादा होती है गेहूं और चावल को लेकर के, और इसके दाम बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो उपभोक्ता है उनके लिए शायद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि महंगाई का स्तर काफी बढ़ सकता है अगर गेहूं और चावल जो बेसिक चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर, क्योंकि 2026 में हम एंटर करने जा रहे हैं। भाई, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आप ये भी बता सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। और इसके साथ ही बने रहेगा, क्योंकि अगली बार जब आऊंगी तो राशियों की भी बात करेंगे कि आखिर 2026 में आपकी राशियां क्या कहती हैं। कोई और अगर सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो तो जरूर बताइए कि नए साल है तो नए सिरे से शुरुआत भी करेंगे। आपके और हमारे कनेक्शन की बातचीत करेंगे आपके बारे में और आपकी सुविधाओं के बारे में। देखते रहिए आज की खबर, मैं थी आपके साथ यशस्वी।